हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने एल्गोरिदम्स किस तरीके से लिखी जाती हैं उसका एक एग्जांपल देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ एक दो एल्गोरिदम और हम देखते हैं जिसमें थोड़े स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा हों ताकि आप और अच्छे समझ पाएँ कि एल्गोरिदम किस तरीके से लिखी जाती हैं। तो अभी जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ एल्गोरिदम जो कि जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट प्रिपेयर करनी हो कि आपको मार्कशीट प्रिपेयर करने का मतलब मेरा कि आपको उसका प्रिपेयर मार्कशीट जिसमें उस बच्चे के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। उसके लिए मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स M1 में दिए हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स M2 में दिए हुए हैं और तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स M3 में दिए हुए हैं। अब इससे हमको टोटल और परसेंटेज आउटपुट में, तो टोटल और परसेंटेज ये कैलकुलेट करनी है। डिवीज़न का मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपको जब डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि इसमें डिसीज़न मेकिंग की बात आएगी जब आप डिवीज़न पे जाएंगे। कैसे कि अगर जो ये अगर मगर वाली जो स्थितियाँ होती हैं उनको हम डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस कहते हैं। जैसे डिवीज़न जब परसेंटेज आपका 60 से अबव बना तो दैट इज़ फर्स्ट डिवीज़न। कम बना अगर तो 45 या 48 से ऊपर बना तो आपका सेकंड डिवीज़न। फिर या जो भी आपका सेकंड डिवीज़न क्राइटेरिया 45 या 48 मिनिमम, उससे कम बना 36 या 33 से ज़्यादा बना तो अगर मगर वाली जो सिचुएशन होता, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सिचुएशंस कहलाती हैं डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस। और उसके लिए खास तरह का जो आपका स्ट्रक्चर है वो यूज़ होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ टोटल और परसेंटेज कैसे निकालें कैसे ये आपको आता है। मेन हमारा फोकस है एल्गोरिदम कैसे लिखे। तो कैसे निकालें वो आपको पता है। टोटल जो है वो निकल जाएगा तीनों को ऐड करके, और परसेंटेज जो है वो ऑब्वियसली उसमें आपको 3 सब्जेक्ट हैं, अगर ईच सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का लेता हूँ तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे उनका टोटलिंग करके। जो टोटल आया है डिवाइड बाय 300 इंटू 100 से। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ एल्गोरिदम। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद जो है हम ये वैल्यूज़ रीड करेंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर हमको M1 M2 M3 यानी मार्क्स ने पता हो, तो मार्क्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे उनका टोटल निकालेंगे, परसेंटेज। तो हमेशा एल्गोरिदम में यही देखिए कि आपको कोई भी जो चीज़ दिमाग में आ रही है कि मेरे को ये, मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिखूँ या इंस्ट्रक्शन लिखूँ, तो सोचिए उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं क्या वो उपलब्ध हैं। जैसे मेरे दिमाग में तो डायरेक्ट आ गया कि मैं बोल दूँ कि टोटल निकालता हूँ, चलो। बट आप टोटल निकालेंगे कैसे जब आपके पास उसका जो मार्क्स ही नहीं है। या आपके दिमाग में आ गया चलो प्रिंट करवा देता हूं मैं, या आउटपुट में क्या कर दूं मैं, उसके डिवीज़न या जो भी टोटल और परसेंटेज दे दूं। लेकिन टोटल और परसेंटेज कब दूंगा, जब मेरे पास टोटल और परसेंटेज होंगे। और टोटल और परसेंटेज कब होंगे, जब मेरे पास मार्क्स होंगे। तो आप सोचिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए जिसको बेस बना के आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बेस के लिए आपका जो है M1 M2 और M3 तीनों को मैंने साथ ही लिखा है। आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इनपुट का काम हो गया, यही 3 इनपुट में चाहिए। उसके बाद देन टोटल, तो टोटल तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे या जो यूज़र नहीं देगा, ये समझिए जो यूज़र नहीं दे रहा है और जिसको आप कंप्यूट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी फॉर्मूला लगा के, कोई भी एक्सप्रेशन लिख के या कोई भी जुगाड़ से, तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग स्टेप। और जनरली हम उस आउटपुट को या तो जनरली हम उस इंटरमीडिएट जो रिज़ल्ट कैलकुलेट हो रहा है या जो आपका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन आप लगा रहे हो उसको आपको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो जैसे टोटल हमने वेरिएबल लिया है, नाम लिया है, ये टोटल के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ और मैं इक्वल टू का साइन ले रहा हूँ। चाहे तो आप एरो का भी साइन ले सकते हैं। तो टोटल कैसे निकलेगा, सिंपल M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका टोटल निकल के आ गया। फिर परसेंटेज,
अब परसेंटेज भी आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये भी प्रोसेसिंग स्टेप ही माना जाएगा या प्रोसेसिंग स्टेप ही होगा क्योंकि यूज़र ने नहीं दिया है। तो क्लियरली जो इनपुट जो हम बोल रहे हैं या एल्गोरिथम में इनपुट स्टेप्स की बात कर रहे हैं, वो प्योरली वो स्टेप्स हैं जिसमें यूज़र वैल्यू देगा या वैल्यूज़ जो हैं वो किसी फाइल से या किसी और इनपुट सोर्स से ली जाएंगी, यानी प्रोग्राम में पहले से उपलब्ध नहीं होंगी। और प्रोसेसिंग स्टेप्स वो होंगी जो आपके उस इनपुट ली गई वैल्यूज़ या जो आपकी फिक्स वैल्यूज़ या कॉन्स्टेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो कहीं ना कहीं आप उसको कैलकुलेट करेंगे या कंप्यूट करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो आपके प्रोसेसिंग स्टेप है। तो परसेंटेज भी एक प्रोसेसिंग स्टेप है। तो इसमें टोटल डिवाइड बाय 300, क्योंकि 300 जो है वो आपका टोटल 100 में तीनों के मैक्सिमम मार्क्स मान रहा हूँ, तो 300 और इनटू में 100। अब आपको लगता है कि ये 100 और 300 ये कट क्यों नहीं जाते, मैथ्स में काट देते हैं, तो इसको भी काट दें। हाँ, काट सकते हैं, बट आपको या तो ऐसे लिख दीजिए, लेकिन वो तो आप या ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल अपॉन में 3। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप या तो ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे या ये वाला। तो कैलकुलेशन वाइज अभी देखा जाए तो ये वाला जो स्टेप है दूसरा वाला, वो आपका ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें ये वाला ले लेता हूं, टोटल डिवाइड बाय 3, क्योंकि सिंपली परसेंटेज जो है वो एक तरह का एवरेज ही है। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, आउटपुट में शो करना है, जो भी नाम दीजिए। तो मैं इसको लिख रहा हूं राइट, और जो हमने आउटपुट में शुरू में कहा था कि हमको मार्कशीट में टोटल और परसेंटेज बताना है। अब आपको मार्क्स भी अगर प्रिंट करवाने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से राइट में लिख सकते हैं M1 M2 M3 और टोटल और परसेंटेज। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो नाम सिंबल्स के आपने प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में लिए हैं वही आप हर जगह जो है वो सेम रखेंगे। जैसे अगर ऊपर आपने मार्क्स के लिए M1 M2 M3 लिया है तो उसी तरीके से सेम नाम आप आगे फर्दर जो है, चाहे वो प्रोसेसिंग स्टेप हो, चाहे वो आपके जैसे ये यहाँ पे हमने यूज़ करे, चाहे वो आपके यहाँ पे हो, सब जगह सेम एक रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर लिख दिया M1 और नीचे आपने लिख दिया मार्क्स 1, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो सिंबल आपने एक बार तय कर लिए कि इस डाटा के लिए या इस रिजल्ट के लिए मैं ये सिंबल यूज़ ले रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ टोटल के लिए सिंपली टोटल लिखा स्मॉल लेटर्स में, परसेंटेज के लिए पर PER लिखा है। तो जहाँ कहीं भी चाहे आगे फर्दर आउटपुट में हो या आगे फर्दर प्रोसेसिंग में हो, हम उन्हीं नामों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई नाम बदल दिया या नाम दूसरा ले लिया तो वो जो पहले आपने बनाया था वो नहीं माना जाएगा। यानी मैं टोटल की जगह यहाँ नीचे फॉर एग्जांपल राइट में T लिख दूँ, आप कहते हैं T फॉर टोटल, बट वो टोटल नहीं माना जाएगा जो टोटल आपने ऊपर जो है कैलकुलेट किया है, क्योंकि नाम सेम है। तो ये उससे होता है कि हाँ, ये वही वैल्यू वहाँ से जो है कैरी फॉरवर्ड होगी और उसी वैल्यू को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट एल्गोरिदम जो नाम सिंबल्स के आप फिक्स कर देते हैं वो सेम रहने चाहिए और उसी को आप जो प्रोसेसिंग में या आगे फर्दर जो है आउटपुट में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे आपने राइट स्टेटमेंट लिखा है तो मैंने राइट में M1 M2 M3 भी प्रिंट करवाया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मार्कशीट में मार्क्स भी आए, टोटल भी आए, परसेंटेज भी आए। अब आप कहोगे यूज़र ने तो चलो मान लो M1 M2 M3 दिए थे, उसको पता ही होगा, लेकिन मान लीजिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। कई बार ऐसा होता है कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो भी हम आउटपुट में शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मार्कशीट है तो मार्कशीट में क्या उसके मार्क्स नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, मार्क्स भी शो होने चाहिए, टोटल भी होना चाहिए, परसेंटेज भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो होनी चाहिए, जो हमने अभी सिंपल चूँकि हम एल्गोरिदम बना रहे हैं उसमें कवर नहीं की, कि उसका रोल नंबर भी होना चाहिए, उसका नेम भी होना चाहिए, उसका फादर्स नेम भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मार्कशीट में होती हैं, हम सब जानते हैं,
लेकिन एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने लिया है एल्गोरिदम के लिए, जिसमें M1 M2 M3 तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लेके उससे किस तरीके से टोटल परसेंटेज निकालते हुए इस सभी को आउटपुट में कैसे शो करें। और ये भी देख लीजिए कि जो राइट स्टेप है वो मैंने एक में ही सारे लिख दिए हैं। अब आप इनको भी जैसे मान लीजिए आउटपुट में कुछ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि कोई समझेगा नहीं, मान लीजिए एकदम से वैल्यू दी कि कौन सी किसकी वैल्यू है, क्योंकि यूज़र को डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे कि M1 M2 M3 आपने लिखा है तो ऐसे लिखेगा 50 100 फॉर एग्जांपल, जो भी वैल्यूज़ आपने दी हैं तो मतलब उसके हिसाब से जो भी M1 M2 M3 है वो आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा और फिर फाइनली परसेंटेज आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि साथ में कोई मैसेज भी आए कि ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं या ये टोटलिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैसेज हम साथ में दे नहीं रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम चाहें तो यहाँ पे साथ में मैसेज भी दे सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं अलग अलग जैसे लिखता हूँ। जैसे मैंने राइट के अंदर जो मैसेज देना है उसको आप जैसे शो करने के अलग से कोई सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोटेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे मार्क्स, ठीक है। तो ये डबल कोट में जो लिखा है मैंने, ये जो राइट के अंदर, ये एज इट इज़ जो है वो आउटपुट में आएगा, इसमें कोई वैल्यू जो है नहीं आएगी। फिर मार्क्स के बाद मैंने M1 M2 और M3, तो आपके ये जो है आउटपुट के अंदर ये समझ लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ मार्क्स लिखा हुआ आएगा, फिर कॉलन आएगा, देन उसके बाद जो वैल्यूज आपने दी हैं वो लिखी हुई आएंगी। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है टोटल के लिए और राइट फॉर एग्जांपल टोटल के लिए टोटल मार्क्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज दिया, तो इसके लिए ये मैसेज आएगा टोटल मार्क्स इक्वल टू, और जो वैल्यू टोटल की होगी वो टोटल जो वेरिएबल है सिंबल है उसकी जगह इस्तेमाल या सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। और राइट परसेंटेज, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं इसका एक आउटपुट या सैंपल लेके बताता हूँ। जैसे वैल्यू दी आपने, ये दी किसी बच्चे के 80 70 और 90, ये मान लीजिए वैल्यू आपने इनपुट में दी, रीड में जो आपने रीड किया उसके दौरान ये वैल्यू दी। तो ये वैल्यू कहाँ चली गई, ये वैल्यू चली गई आपके M1 में, ये वैल्यू चली गई आपके M2 में, और ये वैल्यू चली गई आपके M3 में। तो आउटपुट कैसे आएगा, टोटलिंग निकल जाएगी। टोटलिंग यहाँ पे आप देखेंगे, टोटलिंग यहाँ जब निकलेगी तो टोटल में 70 80 90 240 यहाँ पे आ जाएगा। और परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा परसेंटेज में। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, अगर देखें आउटपुट की बात करें तो जो आउटपुट है वो ऐसे आएगा, मार्क्स फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स 80 70 90, फिर टोटल मार्क्स, क्योंकि आपने मैसेज दिया है, देख सकते हैं आप जो मैसेज दिया है डबल कोट में जो लिखा है वो एज इट इज़ आएगा। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल, और फिर आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज में आपने जो प्रिंट करवाने के दौरान मैसेज दिया है वो परसेंटेज लिखा है, इक्वल टू लिखा है, और परसेंटेज में पर की जगह जो है वो आपका 80। तो इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो शो होगा। अगर जहाँ कहीं भी ये आउटपुट दिया जा रहा है, चाहे स्क्रीन पे दिया जा रहा है, चाहे किसी फाइल में डाला जा रहा है, चाहे ये प्रिंटर से प्रिंट किया जा रहा है, इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा या शो होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कई बार लेबलिंग जो करना या साथ में आउटपुट के कुछ मैसेज प्रिंट करना भी ज़रूरी होता है। आप खुद देखिए ऊपर 80 जो है वो M1 में भी आ रहा है, नीचे परसेंटेज में भी 80 आ रहा है। तो अगर आप कई बार जो है यानी कि अगर पिछला आउटपुट था उसमें अगर डायरेक्ट लिखते तो ऐसे प्रिंट होता है 80 70 90 240 80। अब जिसने बनाया उसको पता है कि आगे वाला 80 मार्क्स है, पीछे वाला 80 परसेंटेज है, लेकिन जिसने प्रोग्राम में नहीं बनाया है, जो यूज़ कर रहा है उस प्रोग्राम को, तो उसमें ही वो वैल्यूज़ जब देखेगा विदाउट कोई मैसेज की, तो वो उसको पता नहीं होगा कि ये किस तरीके से जो है वो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो आपके
क्या है और किसके लिए जो कौन सी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। और देखिए ये चीज़ आउटपुट पे लागू नहीं होती, ये इनपुट पे भी लागू होती है कि ऊपर देखिए कि आपने M1 M2 M3 दिया, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पहले मैसेज दे सकते हैं कि भाई कि एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट या एंटर वैल्यू ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, इस तरीके से तीनों की अलग अलग करवा के, या तीनों की एक साथ के एंटर वैल्यूज़ ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि कई बार यूज़र जो है वो अगर उसके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाए और ये नहीं बताया जाए कि आगे उसको करना क्या है, तो वो नहीं जान पाएगा कि उसको क्या वैल्यूज़ देनी है, किस तरीके से देनी है। तो इनपुट के साथ भी मैसेजिंग जो है कई बार ज़रूरी होती है, तो उसमें भी हम जो है मैसेज का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से थोड़ा सा एल्गोरिदम में चीज़ों को और कैसे व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं, कैसे जो है उसमें आगे इंस्ट्रक्शन या प्रोसेसिंग जो है बढ़ जाती है, किस तरीके से आउटपुट को हम फॉर्मेट, ये जो इस तरीके से अरेंज्ड जो आउटपुट होता है प्रॉपर, जो मतलब मैसेजेस के साथ में प्रॉपर जो है मतलब अलाइनमेंट के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। तो थोड़ा सा हमने जाना कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आउटपुट की। तो आपका आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।